नमस्कार, आप देख रहे हैं NS24 न्यूज़ चैनल खुर्द की राजधानी लखनऊ से। आज हमारे संवाददाता दिनेश राजपूत पहुंचे शिक्षा सबका अधिकार के अध्यक्ष दुर्गेश तिवारी के पास। दुर्गेश तिवारी ने शिक्षा व बेरोजगारी के बारे में बताया। हमारे संवाददाता दिनेश राजपूत की क्या बात हुई दुर्गेश तिवारी के साथ में, आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जिनका शिक्षा सबका अधिकार का संगठन चलता है उन शिक्षा सबका अधिकार के अध्यक्ष भी हैं। आज हम बात करेंगे, ये जो है दुर्गेश तिवारी जी बहुत समय से लगभग जो है शिक्षा सबका अधिकार का संगठन चला रहे हैं और छात्राओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि शिक्षा सबका अधिकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं दिनेश राजपूत जी, क्योंकि मैं पिछले कम से कम 20 से 22 साल हो गए हैं मुझको शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए। और शिक्षा सबका अधिकार संगठन का निर्माण इसलिए हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में आर्थिक तंगी के कारण में वे एक प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ, एक अच्छी उत्तम शिक्षा व्यवस्था की ओर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो शिक्षा सबका अधिकार के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस जगह तक भी शिक्षा पहुंचा सकें और जहां पर शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम एक सभ्य और अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम अपने शिक्षा सबका अधिकार के माध्यम से जिन गरीब बच्चों की एक जिस प्रकार से मदद हो सकती है हमारे संस्थान में, या फिर जो हमारे संस्था के लोग जुड़े हुए लोग हैं वे वेरीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास में जितने साधन हैं हम उतने साधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास साधनों की अधिकता होती जाएगी उस तरीके से हम अपने शिक्षा सबका अधिकार के संगठन के थ्रू और भी गरीब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बालक बालिकाएं हैं हम उनका भी साथ दे सकते होंगे और हम उनके जीवन में भी कुछ बदलाव ला सकते होंगे। तो शिक्षा सबका अधिकार के माध्यम से अभी तक ये हमारा ध्येय है कि जो शिक्षा का पूंजीवादिता होती जा रही है, जिसमें पूंजीवादिता के कारण जिन बच्चों को, ये तो हो गई शिक्षा की बात, और बाकी जो है आज के समय में जैसे बेरोजगारी बहुत सी बढ़ रही है, इसके बारे में कुछ कहेंगे। बेरोजगारी ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। मतलब व्यक्ति सोचता है कि आज के समय में बेरोजगारी बढ़ गई है, तो आज से अगर 20 साल पीछे जाएंगे तब भी लोग कहते थे कि आज के समय में बेरोजगारी नहीं है। तो वे नहीं गठित कर पाते हैं, क्योंकि हम जैसे ही साफ अगर हम देखना चाहेंगे समाज में तो एक वर्ग ऐसा दिखता है जो शिक्षा लेने के लिए जा रहा है, जो बेचारे जो है अच्छे कपड़े भी नहीं पहने हैं, उनका फटा हुआ बैग भी है, फिर लौट के आते हैं वो किसी रेहड़ी पट्टी की दुकान पर वो काम करते हैं, क्योंकि उनके घर में आर्थिक तंगी है, इस वजह से उन्हें करना पड़ता है, अपने घर को भी सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ वे समय के अभाव के कारण और उनके पास में सही व्यवस्था के अभाव के कारण में वे उस श्रेणी तक की शिक्षा को नहीं पा पाते हैं जिस श्रेणी की शिक्षा की उनको आवश्यकता होती है। तो इस माध्यम से हम शिक्षा सबका अधिकार के माध्यम से जहाँ तक हमारा जो हमारे नियम हैं, जो संस्था के, उन नियमों के अनुसार हम जितने बच्चों तक शिक्षा पहुंचा सकते हैं वहां तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हमारी संस्था की व्यवस्थाएं और अच्छी होती जाएंगी हम अपने यहाँ की सीट और भी बढ़ाते चले जाएंगे।